देखें, ये तो असल मामला ये है कि लॉकडाउन तो लगना तब भी नहीं चाहिए था, मेरी जहाँ तक राय है। जहाँ पे हम अपने दीनी अशार से दूर होते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक मज़ीद दीनी अशार से भी आ जाता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, ला दवा के बीमारी कोई भी एक से दूसरे को नहीं लग सकती। वो तो वैसे ही किसी ने शायद जहाँ पे होते हैं उलमा कराम, उनको चाहिए कि इसका अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये लॉकडाउन वाला मामला ही गलत है। मेरी बात सुने ना, उलमा कराम भी बीमार हो जाते हैं, हमारे बड़े बड़े जो मौलवी वो बीमार हो जाते हैं, फिर उनको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो ये बात, ये एक अलहदा बात है बंदा बीमार हो और हकीम डॉक्टर तबीब के पास जाए। ये एक अलहदा बात है कि बंदा ये अपना ईमान और अकीदा बना ले कि मैं अगले बंदे के पास जाऊंगा, उससे ये बीमारी और मुझे लग जाएगी। ये हुजूर पाक की हदीस पाक के खिलाफ चला जाएगा, जब कि हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि एक से बीमारी दूसरे को लग ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका जो बेहतरीन जो हल है वो यही फरमाया गया है। मफहूमन मैं इसमें आपको ये अर्ज़ करूँगा कि जहाँ पर जिस इलाके में ये बीमारी है, ये अल्लाह का अज़ाब ही लग रहा है हमारे गुनाहों की वजह से। आदमी तो नहीं बना सकता, अल्लाह का अज़ाब ही हो सकता है। जैसे हमारे काम है, कैसे काम है? हमारे काम अच्छे नहीं ना, अल्लाह को पसंद नहीं है हम लोग। आपको कैसे पता? ये देखें ना, अब मस्जिद में भी लोग जूते भी नहीं छोड़ते। जैसे हम चोरियां करते हैं, ठीक है, चोरियां करते हैं और किसी का हक खा जाते हैं। हाँ, टोटियां भी चोरी हो जाती है, चप्पलें भी छोड़ देते हैं लोग, चप्पलें भी उठा के ले जाते हैं। लोगों को हमारे मुल्क में ज़्यादातर ना अपनी आखिरत से मस्जिद में भी ज़्यादा अपने जूतों की फ़िक्र होती है कि कोई उठा के ना ले जाए। ये आजकल फैली हुई है, ये हमारे गांव गुनाहों की सज़ा ही मिल रही है हमें। गुनाहों की सजा मिल रही है। तो हम अगर परहेज नहीं करेंगे तो ये फैलेगी, अगर हम परहेज कर लेंगे तो नहीं फैलेगी। पहले गुनाहों से हमें तौबा करनी चाहिए, फिर नहीं फैलेगी ये। अच्छा, और देखें ना, मेरी बात सुने, आपने बोला गुनाहों से तौबा आप करें, बिल्कुल करें, आप नमाजें भी पढ़ें, आप इस्लाम को भी फॉलो करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन जब तक आप परहेज नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये फैलती है पर्सन टू पर्सन, आदमी से आदमी को लगती है। अल्लाह का अज़ाब तो नहीं है, हमें चीज़ों को साइंटिफिकली देखना चाहिए। तो अल्लाह का अज़ाब नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करती। उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नो कमेंट्स फ्रॉम माय साइड। अच्छा, जी, क्योंकि कुछ लोग हैं वो चीज़ों को साइंटिफिक वे में नहीं देखते, तो सुपरस्टिशियस लोग भी पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट। लॉकडाउन लगाने से आपकी ताजर बरादरी मुतासर हुई, आपके उलमा कराम ने एतराज़ किया, मस्जिदों पे भी ज़ाहिर है उन्होंने कर दिया कि आपने सफ़ों में वो रखना है, फासला रखना है। अब ये सारे मामला को अगर मद्देनज़र रखें तो बेहतरीन स्ट्रेटजी इसकी आप और भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं लॉकडाउन ही इसका सिर्फ हल है। हम देखते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ, यार उस दूसरे मुल्क ने क्या किया। इस्लाम ने भी ये कहा है कि जब आपकी तबीयत नासाज है तो अल्लाह भी आप पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह भी कहता है कि आप उस दौरान रेस्ट कर सकते हो। नमाज अगर उस दौरान छूट जाए तो उसका आपको इतना वो गुनाह नहीं मिलता, क्योंकि जब आप बीमार हो तो मुझे एक बंदे से दूसरे बंदे को बीमारी लग ना जाए, यही वजह है ना कि लॉकडाउन इस वजह से लगाया है। अब जब ये वजह ही नहीं, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए ना। सबसे पहले कुरान है, जिस कुरान ने जो फरमा दिया सूद हराम है मिसाल के तौर पे, या शराब हराम है, या इस तरह के मामला जो जायज़ नहीं है, अब उसमें दूसरा सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जब ये हुजूर पाक ने फरमा दिया कि एक से बीमारी दूसरे को लग ही नहीं सकती, जबकि उसका परहेज भी बता दिया कि उससे बचना कैसे है, हम उस तरीके को अगर फॉलो करेंगे आपकी इकॉनमी को भी नुकसान नहीं होगा। है ना, अब हमें यही चाहिए कि अल्लाह से रो रो कर गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह इधर वो बीमारी नहीं आ सकती। क्योंकि वहाँ पे है, वहाँ के लोग हैं, उनको उनके अमल अच्छे नहीं है, गैर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं उधर। हमारे मुल्क में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ना, इधर नहीं आ सकते। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये बताएं? ये वो नॉन मुस्लिम है तो वहाँ अजाब ज़्यादा आता है। आप उनकी बनाई हुई ना वैक्सीन इस्तेमाल करते हो, आपको पता है? वो तो इधर सब चीज़ें यूज़ हम लोग कर रहे हैं, उनकी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन देखें ना, अगर हमारे माल अच्छे नहीं होंगे तो फिर तो ज़रूर हम मुस्लिमों ने मुसलमानों के लिए कितनी सहूलत की है। फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, ठंडे हो जाते हैं गर्मी में, और फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अपनी बीवी से कॉल पे बात करते हैं। आपकी बीवी दूर हो तो आपका दिल लग जाता है। देखें ना कितनी सहूलतें निकाली है। वो तो निकाली है, साथ साथ वो हमें गुमराह भी तो कर रहे हैं ना, ये भी तो देखें। गुमराह ये अब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट पे पहले जो है हम कुरान पाक पढ़ते थे, अब जिसके हाथ में देखे, बच्चे के और बड़े के हाथ में मोबाइल लगा होता है, कोई कुरान पाक भी नहीं खोल के देखता। ये तो उनकी अपनी गलती है, नेट ने थोड़ी कहा है, ये तो हमारी अपनी गलती है ना। बनाते तो फिर हम यूज़ नहीं ना करते। तो तुम आप लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो?
ये देखो अल्लाह फोन घर से वाइफ का आ गया। घर से वाइफ की कॉल। होती हैं, जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, पहले भी हुई हैं, तो अब भी चांसेस हैं होने के, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है उसको इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो अपनाने चाहिए। पहले से ही चाइना से सामान लेकर रख ले। मॉनिटर करना चाहिए हर चीज़ को, लोगों को अवेयरनेस उनमें फैलानी चाहिए, पहले से ही कैंपेन्स करनी चाहिए, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल पाना चाहिए। से डरना चाहिए। अल्लाह पाक ने हम पे करम किया हुआ है कि हजूर की उम्मत में पैदा किया है, हजूर की वजह से हम पे अजाब नहीं आते। तो पहले कौमें जो थी वो तबाह बर्बाद हो जाती एक थी। सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर सऊदिया के अंदर कुछ भी होता है हम क्यों कहते हैं सऊदिया पर अल्लाह का अजाब आ रहा है? बताए, वो भी तो आपसे सल्लम की उम्मत है ना। तो ये हम अपने लिए और सऊदिया के लिए डिप्लोमेटिक पॉलिसीज डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं? जी, ऐसे आपकी बात ठीक है कि अगर किसी कौम पे मुश्तरका तौर पर कोई वबा आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो पूरी कौम को तौबा इस्तगफार की तरफ जाना चाहिए, अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर वो चाहे पाकिस्तानी कौम है या जब अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ साल पहले देखे मस्जिद में कभी ताला लगा था? नहीं लगा था ना। आजकल मस्जिद में भी ताला लगा के जाते हैं कि कोई चोरी ना कर ले। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई थी, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला और लॉकडाउन भी हुआ। उसी तरह का एक वायरस दोबारा फिर से आ गया है। 1958 में मंकी पॉक्स के काफ़ी ज़्यादा केसेस नज़र आए थे और काफ़ी ज़्यादा फैला भी था। अभी अफ्रीका के देशों के अंदर मंकी पॉक्स काफ़ी ज़्यादा फैल गया है और पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी केस सामने आ गया है। 2 और मजीद केसेस डिटेक्ट किए जा रहे हैं। आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं। जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था, क्या इस बार भी लॉकडाउन हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में लॉकडाउन होगा, कितना मजीद नुकसान होगा? और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है। तो अभी पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है मंकी पॉक्स के बारे में कि ये क्या है, ये अल्लाह का अजाब है, ये मैन मेड बीमारी है या ये क्या है? आवाम इस बारे में क्या राय रखती है? क्या प्रॉपर एहतियाती तदाबीर इसमें की जाएंगी या फिर ये वाइडली जो है वो फैलेगा? क्या हालात होने वाले हैं पाकिस्तान के? आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, ये तो असल मामला ये है कि लॉकडाउन तो लगना तब भी नहीं चाहिए था, मेरी जहाँ तक राय है, जहाँ पे हम अपने दीनी अशार से दूर होते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक मज़ीद दीनी अशार से भी आ जाता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है ला दवा के बीमारी कोई भी एक से दूसरे को नहीं लग सकती। वो तो वैसे ही किसी ने शायद जहाँ पे होते हैं उलमा कराम, उनको चाहिए कि इसका अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये लॉकडाउन वाला मामला ही गलत है। मेरी बात सुने ना, उलमा कराम भी बीमार हो जाते हैं, हमारे बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं मौलवी वो बीमार हो जाते हैं, फिर उनको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो ये बात तो ना करें ना कि बीमार नहीं हो सकते। बीमारी, आपको भी बुखार होता है तो आप जाते तो डॉक्टर के पास है, आपको जब फ्लू होता है तो आप कहते हो ना बच्चे को ना किसी को लग जाए। तो मुझे ये बताइएगा, आप दीन को फॉलो करें, आप फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करें, आप नमाजें भी पढ़ें, लेकिन देखें लॉकडाउन उस वक्त ज़रूरी था क्योंकि ये वबा पूरी दुनिया में फैल रही थी, मौतें भी हो रही थी और सबसे बड़ी बात हमारे पास तब वैक्सीन्स नहीं थी। जी, आप मुझे बात करने का मौका दें। देखें, ये है कि अपना डॉक्टर के पास जाना इसमें गलत नहीं है, हकीम के पास जाना गलत नहीं है, तबीब के पास जाना गलत नहीं है। ये एक अलहदा बात है बंदा बीमार हो और हकीम डॉक्टर तबीब के पास जाए। ये एक अलहदा बात है कि बंदा ये अपना ईमान और अकीदा बना ले कि मैं अगले बंदे के पास जाऊंगा, उससे ये बीमारी और मुझे लग जाएगी। ये हुजूर पाक की हदीस पाक के ख़िलाफ़ चला जाएगा, जबकि हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि एक से बीमारी दूसरे को लग ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका जो बेहतरीन जो हल है वो यही फरमाया गया है। मफहूमन मैं इसमें आपको ये अर्ज़ करूँगा कि जहाँ पर जिस इलाके में ये बीमारी है, आपको चाहिए उस इलाके में ना जाएं, उस इलाके के लोगों को दूसरे इलाके में ना जाने दें जब तक उनके घर के बाहर फौजी खड़े कर दें, जब तक के उस इलाके से वो बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती। अब मुझे ये बताएं कि उस इलाके में अगर खैबर पख्तूनख्वा में अभी एक केस आया है, उस एक केस आया पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। अब जिस कस्बे में जिस शहर में या जिस एरिया में वो केस आया है,
आप उस एरिया के लोगों को पाबंद कर दें कि यार आप लोग बाहर ना जाएं, वहाँ पे आप वैक्सीनेशन करें या उस पर आप रिसर्च करें कि इधर क्यों हुआ है, क्या मामला हुआ है, किस लिए। इसका ये मतलब तो नहीं आप उससे एक केस को बहाना बनाकर पहले पूरे खैबर पख्तूनख्वा को करें, फिर पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दें। तो नहीं लॉकडाउन लग रहा देखिए, आपने पाकिस्तान के अंदर आपने क्वेश्चन किया कि लॉकडाउन ना, पाकिस्तान के अंदर 2019 में भी लॉकडाउन पता कब लगा था? जब लाहौर के अंदर भी केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, जब कराची के अंदर भी केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, जब पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस जा रहे थे, तब लॉकडाउन लगा था। उससे पहले तो लगा ही नहीं था। देखिए लॉकडाउन जो, जहाँ तक ये बात है, तो लॉकडाउन पे ना कोई अमल दरामद करता है, ना कोई इस तरह का मामला है, ठीक है। नंबर 1 तो बात ये है, ठीक है। अब लॉकडाउन लगाने से आपकी ताजर बरादरी मुतासर हुई, आपके उलमा कराम ने एतराज़ किया, मस्जिदों पे भी ज़ाहिर उन्होंने कर दिया पे आपने सफ़ों में वो रखना है, फासला रखना है। अब ये सारे मामला को अगर मद्देनज़र रखें तो बेहतरीन स्ट्रेटजी इसकी आप और भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं लॉकडाउन ही इसका सिर्फ हल है। हम देखते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ, यार उस दूसरे मुल्क ने क्या किया। इस्लाम ने भी ये कहा है कि जब आपकी तबीयत नासाज है तो अल्लाह भी आप पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह भी कहता है कि आप उस दौरान रेस्ट कर सकते हो। नमाज अगर उस दौरान छूट जाए तो उसका आपको इतना वो गुनाह नहीं मिलता, क्योंकि जब आप बीमार हो तो मुझे ये बताएगा तब लोग बीमार थे और उनकी सेहत को बहाल करने के लिए ही तो लॉकडाउन लगाया गया था मेरे भाई। जी वो आप कोई बंदा आज तक ये नहीं बता सकेगा कि लॉकडाउन किस वजह से लगाया। वजह यही बताएंगे कि इसलिए लॉकडाउन लगाया कि बीमारी फैली हुई है, एक बंदे से दूसरे बंदे को बीमारी लग ना जाए। यही वजह है ना कि लॉकडाउन इस वजह से लगाया है। अब जब ये वजह ही नहीं, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए ना। सबसे पहले कुरान है, जिस कुरान ने जो फरमा दिया सूद हराम है मिसाल के तौर पे, या शराब हराम है, या इस तरह के मामला जो जायज़ नहीं है, अब उसमें दूसरा सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। जब ये हुजूर पाक ने फरमा दिया कि एक से बीमारी दूसरे को लग ही नहीं सकती, जबकि उसका परहेज़ भी बता दिया कि उससे बचना कैसे है, हम उस तरीके को अगर फॉलो करेंगे आपकी इकॉनमी को भी नुकसान नहीं होगा, आपके मुल्क के लोगों में इंतशार भी पैदा नहीं होगा। अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं लोगों में इंतशार भी होता है, लोग इसको मतलब कि फॉलो, आपने जैसे कहा फॉलो करता ही कोई नहीं, तो फिर इस बात को आपको मेरा ख्याल है भी इसकी हिकमत अमली और बनानी चाहिए। आपकी अपनी राय है, मैं आपकी राय का एहतराम भी करता हूँ और इस बात पे जोर भी देता हूँ। मेरी बात का भी ये एहतराम करना चाहिए। आपकी बात तो मैं सुन रही हूँ और आप अपनी बात कन्वे भी करें, आपको रोक नहीं रहा कोई। ऐसे ही है, तो यही मेरा मैसेज है। अब मेरा अपना जो है ज़ाती है कि जो मुझे बताएं, अब पहला केस आ गया है, ठीक है, अभी तक हमें इसके इलाज का नहीं पता, इसकी कितनी टाइप्स है हमें नहीं पता इसका, ठीक है। अगर तो मुल्क के अंदर दोबारा उस तरह से केसेस बढ़ते हैं, लॉकडाउन लगता है, ठीक है, तो कितना नुकसान होगा? देखिए नुकसान का जो खमियाजा है वो तो पूरी कौम को भुगतना पड़ता है मुश्तरका तौर पे। जिस तरह एक बंदा चोरी करता है, बिजली चोरी करता है, तो उसकी अकेले की चोरी नहीं होती, वो पूरी कौम की चोरी कर रहा है। उसका जो फैक्टर है पूरी कौम पे पड़ता है। जिस तरह हम बिजली के भारी बिल दे रहे हैं, अगर इसका हम अंदाज़ा लगाएं तो बहुत बड़ा जो है वो बिजली बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। हमारे मुल्क में चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो पूरी कौम को इसका नुकसान होगा, किसी एक आध बंदे को नहीं होगा, वो पूरी कौम को इसका नुकसान है। लॉकडाउन ये नेचुरल डिजीज़ है या किसी ने बनाई है, नेचुरल है, या फिर ये अल्लाह का अजाब है? देखें अल्लाह का अजाब से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह का अजाब से डरना चाहिए। अल्लाह पाक ने हम पे करम किया हुआ है कि हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की वजह से हम पे अजाब नहीं आते। तो पहले कौमें जो थी वो तबाह बर्बाद हो जाती थी। सवाल मैं आपसे पूछूंगी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, फिर सऊदिया के अंदर कुछ भी होता है, हम क्यों कहते हैं सऊदिया पर अल्लाह का अजाब आ रहा है? बताए, वो भी तो आपसे सल्लम की उम्मत है ना। तो ये हम अपने लिए और सऊदिया के लिए डिप्लोमेटिक पॉलिसीज डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं? जी ऐसे आपकी बात ठीक है कि अगर किसी कौम पे मुश्तरका तौर पर कोई वबा आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो पूरी कौम को तौबा इस्तगफार की तरफ जाना चाहिए, अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर वो चाहे पाकिस्तानी कौम है या जब अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरा आलम ही जितने भी मुसलमान जहाँ कहीं भी बसते हैं वो सभी एक ही कौम है। इस्लाम के लिहाज से वो सभी एक हैं, उनका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इसलिए सऊदीया हो, पाकिस्तान हो, फ़लस्तीन हो,
अफ़गानिस्तान हो, पूरी इंडिया में मुसलमान हो, जहाँ कहीं भी बसते हैं, तो ये बात कहनी गलत है कि उस पर बज़ाब आ गया, हम अच्छे हैं, शायद हम पे नहीं आया, हम पे नहीं आया, तो ये बात गलत है। ये मुश्तरका तौर पे भी हो जाता है कि एक बंदा था तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि इस बस्ती को उल्टाओ, जाके गर्क कर दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने देखा एक बंदा इबादत और रियाजत कर रहा है, वो वापस गए अल्लाह की तरफ, या अल्लाह पाक इस बस्ती में एक बंदा ऐसा भी है जो तेरा एक सेकंड के लिए भी एक पलक झपकने के वक्त के बराबर भी उसने तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह पाक ने कहा पहले इसे गर्क करो। इस पूरी बस्ती में मेरी नाफरमानियाँ होती रहीं और ये बंदा चुपचाप अपनी इबादत करता रहा, इसलिए अंदर बैठना नहीं चाहिए। जितना किसी को इल्म है, जितनी किसी के पास बात है, उतनी कन्वे करनी चाहिए, अपना हक अदा करना चाहिए, अपने ईमान का तकाजा पूरा करना चाहिए। जहाँ तक हमारी पूरी कौम का सवाल है, तो ज़वाल की वजह यही है कि हमने अपने अशार को, जो हमारे कौमी अशार हैं, दीनी अशार हैं, उनको छोड़ा है। हमारा ईमान कमज़ोर हुआ है, हम जलील ख्वार हो रहे हैं इस वजह से। ये लफ्ज़ मुझे बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन हकीकत यही है। IMF के हम मकरूज़ हैं, पूरी दुनिया के हम मकरूज़ हैं। जो बंदा किसी के आगे हाथ करे वो उसकी इज़्ज़त नहीं होती, ठीक है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके बाहर के मुल्क में अगर ये कहे, हाँ, अभी भिखारी जो हैं वो चूज़ नहीं कुछ कर सकते, वो बस यही कर सकते हैं कि कुछ दे दो, ठीक है। इसलिए हमें सोचना चाहिए बहैसियत कौम कि हमने अपनी हालत कैसे बदलनी है। वो वैसे ही बदलनी है जैसे कुरान ने बताया कि किसी भी कौम की अल्लाह हालत खुद बदलता ही नहीं जब तक वो अपनी हालत नहीं बदलते। हमें अपने आप पे खुद पे गौर करना चाहिए कि हमने किस तरह अपनी कौम को बदलना है। जैसे आप पुलिस का महकमा लगा लें, उनका काम है अमन व अमान को बहाल रखना, वो अपना काम करें। ये बिजली का महकमा है, इलेक्ट्रिसिटी का, वो अपना काम करे। और सबसे बढ़कर जो साहिब इक़्तिदार हैं, उन्हें सामने आकर अपना किरदार अदा करना। मैंने एक सवाल किया था, ये जो पोलियो का मुहिम चलती है, अटैक हो जाते हैं पोलियो वर्कर्स पे, वो उन्हें पोलियो पिलाने नहीं देते, कतरे टीके नहीं। मैंने ये कहा था कि सबसे पहले चाहिए हमारे जितने भी कबीना है, वफाकी कबीना है, सूबाई कबीना है, या जितने भी हुकूमती ओहदेदार हैं, वो पहले अपने बच्चों को लाके उन कैमरा पिलाएं जा रही है, लो जी इसका कोई नुकसान नहीं। जब आप इन चीज़ों को सामने नहीं रखते तो फिर कौम भी कहती है कि नहीं यार पता नहीं इसमें क्या हो जाना है। जब एतमाद नहीं रहा किसी पे किसी का, तो फिर यही मामला होता है। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। जी, लग तो रहा है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमें यह है कि थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या एहतियात करें? जैसे पहले है कि थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, मार्केटों में भी थोड़ा सा फासला होना चाहिए। लेकिन हमने तो कोई परहेज नहीं किया था, हमने तो कहा था ये सब झूठ है। नहीं, हुई तो थी, ये आप मान लें कि हुई तो थी। कोरोना भी आई थी, ये वाली भी बीमारी फैली हुई है। हो सकता है कि आगे और ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा हमें जो है ना फासले बढ़ाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछूंगी, ये आदमी की बनाई हुई कोई चाल है बीमारी, अल्लाह का अजाब है, या ये खुद से आई? जी, ये अल्लाह का अजाब ही लग रहा है हमारे गुनाहों की वजह से। आदमी तो नहीं बना सकता, अल्लाह का अजाब ही हो सकता है, जैसे हमारे काम है। कैसे काम है? हमारे काम अच्छे नहीं ना, अल्लाह को पसंद नहीं है हम लोग। आपको कैसे पता? ये देखें ना, अब मस्जिद में भी लोग जूते भी नहीं छोड़ते, जैसे हम चोरियां करते हैं, ठीक है, चोरियां करते हैं और किसी का हक खा जाते हैं। हाँ, टोटियां भी चोरी हो जाती है, चप्पलें भी छोड़ देते हैं लोग, चप्पलें भी उठा के ले जाते हैं। लोगों को हमारे मुल्क में ज़्यादातर ना अपनी आखिरत से मस्जिद में भी ज़्यादा अपने जूतों की फ़िक्र होती है कि कोई उठा के ना ले जाए। सही बात है, ये तो बात आपकी सही है। मुझे ये बताएगा, देखिए अल्लाह का अजाब हम पर कैसे आ सकता है? आप कह रहे हैं हम लोग इस्लाम से दूर है, तो पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा मौलवी हैं, करोड़ों की तादाद में मौलवी हैं, दरगाहें यहाँ इतनी ज़्यादा हैं, दरबार यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं कि जितने सऊदीया में भी नहीं हैं, फिर कैसे आ सकता है? लेकिन वो बात आपकी ठीक है, इधर ज़रूर हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। अल्लाह के बड़े नेक बंदे भी इधर पड़े हुए हैं, हमारे मुल्क में भी हैं, ठीक है। अल्लाह को पता ना अल्लाह के नज़दीक कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो पता है ना कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी करता है हमें पता है कि मैं क्या हूँ, आपको भी पता है कि आप क्या हैं। इसीलिए जो है ना, ये जो बीमारी आजकल फैली हुई है, ये हमारे गाँव गुनाहों की सजा ही मिल रही है हमें, गुनाहों की सजा मिल रही है। तो हम अगर परहेज नहीं करेंगे तो ये फैलेगी, अगर हम परहेज कर लेंगे तो नहीं फैलेगी। गुनाहों से हमें तौबा करनी चाहिए, फिर नहीं फैलेगी ये। अच्छा, और
और देखें ना, मेरी बात सुने, आपने बोला गुनाहों से तौबा आप करें, बिल्कुल करें, आप नमाजें भी पढ़ें, आप इस्लाम को भी फॉलो करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन जब तक आप परहेज नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये फैलती है पर्सन टू पर्सन, आदमी से आदमी को लगती है, तो जब तक आप परहेज नहीं करेंगे ना तो आपको लग जाएगी। जैसे कोरोना लगी थी, कोरोना वाली भी बीमारी यही थी जो आजकल आ रही है ना। कहते कोरोना है ही नहीं, हमने तो वैक्सीनेशन तक नहीं करवाई थी, ये कहकर अगले साल हम लुढ़क गए। कोरोना थी, किसी को हुई भी थी लेकिन किसी को नहीं हुई, जो बच गया वो जो बच गया, जिसको होगी तो वो तो फिर होगी थी उसको। जिनको हुई थी वो भी बच गए थे जब उन्होंने अच्छी डाइट अपनी ली और ख्याल वगैरह रखा। जी नहीं, कोई भी नहीं बचा, जिसको हुई थी वो नहीं बचा। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने इंजेक्शन लगा के उसको खात्मा उसका कर दिया था। नहीं, मेरे फ्रेंड्स को भी हुई थी, वो तो बच गई थी। वो तो अल्लाह ने उसको बचा लिया ना, लेकिन हमारे मुल्क में जो डॉक्टर है उनकी पूरी कोशिश थी कि इनको ख़त्म किया जाए। अच्छा जी जी अच्छा, बिल्कुल सही, ताकि हमदर्दी लें बाहर की कंट्री से। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा चलें, अभी मुझे ये बताइएगा, अगर मोंकी पॉक्स ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फैल जाता है, आपको पता है जब कोरोना आया था हमारे पास वैक्सीन्स की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, बेड्स की कमी हो गई थी, लॉकडाउन भी लग गया था। अब अगर मोंकी पॉक्स फैलता है तो कितना नुकसान होगा, कितनी तबाही होगी? नुकसान तो देखें जी, पहले भी बहुत हुआ था, जैसे लॉकडाउन लगा था, कोरोना जब आई थी। अब भी हो सकता है कि ये मोंकी पॉक्स जो बीमारी आई हुई है फिर ना कोरोना की लॉकडाउन फिर ना कर दें। लॉकडाउन की वजह से गरीब आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, खाने के लिए भी उनको कुछ नहीं मिल रहा था, ना कोई काम मिल रहा था, ना ही वो कहीं जा सकते थे, घर में बैठे हुए थे। तो उसकी वजह से हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगर खुदा न खास्ता इधर वो बीमारी आ गई हमारे मुल्क में तो फिर तो कोरोना से भी ज़्यादा बुरा हाल तो हो सकता है। बड़ी गंदी बीमारी है, हाथों पे, पाँव पे और पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाती है, वो ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है हमारा, भी नहीं किसी को दिखा पाओ। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। उससे पहले ये है कि हमें अपना कंट्रोल करना चाहिए ना, इधर आनी नहीं चाहिए। हाँ, परहेज तो जी, परहेज वगैरह तो करना चाहिए। अगर इसकी कोई वैक्सीन बन गई तो मुझे ये डर है वो ना चोरी हो जाए। वो तो चोरी, ये देखे ना, अब जिस मुल्क में लोगों को मस्जिद में अपनी आखिरत से ज़्यादा अपने जूतों की फिक्र हो, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आपने अक्सर देखा होगा मस्जिद के बाहर जो कूलर लगाते हैं उस पर भी जंजीर लगी होती है गिलास के साथ, गिलास को बांधा जाता है, इसलिए जो है ना हमारा मुल्क सबसे पीछे रह गया। नहीं तो हमारा मुल्क तो पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना था, इस्लाम के नाम पर बना था। हमें खुद सोचना चाहिए। आप बिलीव करें कि मैं एक पुरानी चप्पल लेके आया था, पुरानी, क्योंकि मैं मजदूर आदमी हूँ, ठीक है, वो भी मैं नमाज़ पढ़ने गया, वो भी कोई लोग उठा के ले गया। तो फिर देखे हमारे मुल्क का क्या हाल है कि इधर लोग पुराने जूते नहीं छोड़ते, और वॉशरूम को भी ताला तक लगाया जाता है कि कोई टूटियां ना उतार के ले जाए, अंदर से लेके चला जाए, फ्लश उखाड़ के ना ले जाए। फ्लश भी उखाड़ने का केस आया था। इधर ये कानून होना चाहिए, थोड़ा सा ऐलान कर दें कि चोर का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि हाथ काटा जाए। एक बार ये ऐलान हो गया ना तो फिर आप देखें ना, ख्वाजा सिरा को भी हिम्मत आई है डकैतियाँ करने की। अगर हाथ है किसी का भी काटा जाएगा तो कोई भी इधर से चोरी नहीं करेगा। सऊदीया में आप चले जाएं, उधर उनका कानून ऐसा ही है कि कोई भी चोरी नहीं करता, जैसे भी किसी ने की तो उसका हाथ काटते हैं, उसको सर कलम किए जाते हैं। हाँ, सज़ा दी जाती है, और किसी में जुर्रत नहीं होती कि ऐसा काम करे। हमारे मुल्क में क्या है, 200-300 रुपया लेके, चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो, उसको छोड़ देते हैं। फिर उसकी हिम्मत और बढ़ती है कि मैं और चोरी करूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार ये ऐलान कर दें कि चोर का हाथ काटा जाएगा, इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी कानून भी सही हो जाएगा और कोई भी चोरी भी नहीं करेगा। आज से कुछ साल पहले देखें मस्जिद में कभी ताला लगा था? नहीं लगा था ना। आजकल मस्जिद में भी ताला लगा के जाते हैं कि कोई चोरी ना कर ले इधर से। ताले लगे। वाशरूम को भी ताला लगाने का कोई मकसद नहीं है, वाशरूम को भी ताला लगा के जाते हैं कि ये जो नशई लोग हैं जो वो लोटे भी उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। अच्छा चले मुझे ये बताएं कैसे हम लोग एहतियात करें मोंकी पॉक्स से बचे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी अभी भी ठप है। अगर मोंकी पॉक्स आ गया तो मज़ीद पता नहीं हम कितने कर्ज़ई बन जाएंगे। चाइना से हमें सारा सामान मंगवाना पड़ना है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर हम और हमारे पे और अल्लाह का अज़ाब आएगा। देखे ना, पहले हमारा मुल्क मकरूज़ है, ठीक है ना। अब हमें यही चाहिए कि अल्लाह से रो रो कर गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह इधर वो बीमारी नहीं आ सकती। क्योंकि वहाँ पे है, वहाँ के लोग हैं, उनके अमल अच्छे नहीं है, गैर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं उधर। हमारे मुल्क में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ना, इधर नहीं आ सकते। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये बताएं कि वो नॉन मुस्लिम है तो वहाँ अज़ाब ज़्यादा आता है,
आप उनकी बनाई हुई ना वैक्सीन इस्तेमाल करते हो, आपको पता है? वो तो इधर सब चीज़ें यूज़ हम लोग कर रहे हैं, उनकी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन देखें ना अगर हमारे माल अच्छे नहीं होंगे तो फिर तो ज़रूर हम मुस्लिमों ने मुसलमानों के लिए कितनी सहूलत की। आप फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, ठंडे हो जाते हैं गर्मी में, और फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अपनी बीवी से कॉल पे बात करते हैं। आपकी बीवी दूर हो तो आपका दिल लग जाता है। देखें ना कितनी सहूलतें निकाली है। वो तो निकाली है, साथ साथ वो हमें गुमराह भी तो कर रहे हैं ना, ये भी तो देखें। गुमराह ये अब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट पे पहले जो है हम कुरान पाक पढ़ते थे, अब जिसके हाथ में देखे बच्चे के और बड़े के हाथ में मोबाइल लगा होता है, कोई कुरान पाक भी नहीं खोल के देखता। ये तो उनकी अपनी गलती है, नेट ने थोड़ी कहा है, ये तो हमारी अपनी गलती है ना। बनाते तो फिर हम यूज नहीं ना करते। तो आप लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ये देखो अल्लाह फोन घर से वाइफ का आ गया, घर से वाइफ की कॉल आ गई जी। है। काफिरों की टेक्नोलॉजी सुन लो भाई। बाद में घर जाके इससे बात कर लूँगा। अच्छा, और कैसे गुमराह हो रहे हैं? वो यही है कि हम नमाज छोड़ देते हैं, ठीक है, ये तो हमारी अपनी गलती है ना। देखिए उन्होंने थोड़ी कहा, काम के लिए हमारे पास टाइम होता है, नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं हमारी होता। अपनी गलती है ना, उन्होंने थोड़ी कहा है हमें। वो हमारी गलती है, लेकिन उनका भी थोड़ा सा तो इसमें हिस्सा हो ही जाता है ना। हमें लगता है वो लोग यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कहाँ पहुँच गए, हम लोगों ने उल्टे कामों में लगा ली। हमें पहली बात तो ये है कि हम है नाम के मुसलमान, लेकिन हमें ईमानदारी नहीं है, कोई भी ईमानदारी वाली बात ही नहीं है। जरा 10 रुपए फेंक के देखना तमाशा क्या। उठा लेंगे, मैं भी उठा लूंगा। मैं क्यों उठाऊंगी? चले आपको छोड़ देता हूँ, मैं उठा लूंगा, क्योंकि वहाँ आप बाहर चले जाएं सऊदीया में, चाहे जैसे मर्जी आप फेंक दे, कोई भी नहीं उठाएगा। वहाँ ज्वेलर की दुकानें छोड़ के खुली नमाज के टाइम चले जाते हैं। ना वहाँ कितना ज्यादा है, फिर भी हम नहीं देखते कि वहाँ चोरी हो। ऐसे छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। हम नमाज पढ़ने भी, ये मेरे पास 3-4 हज़ार के रिमोट हैं, मैं मस्जिद में जाता हूँ, बैग अपने पास रखता हूँ कि कोई उठा के ना ले जाए। ये हमारे मुल्क का हाल है। काफिरों ने हमें डिस्ट्रैक्ट किया है, आप मानिए इस बात को। वो तो काफिरों ने कहा है, जी जी, रिमोट ने भी, काफिरों ने कहा है कि रिमोट भी चोरी हो जाएंगे। रिमोट आप छोड़े, चप्पल नहीं लोग छोड़ते मस्जिद में, पुरानी चप्पल तक नहीं छोड़ते। फिर का फितना है, बिल्कुल है, इसमें भी है। हाँ क्या है? अगर जो ईमानदार अल्लाह से डरने वाला होगा ना, वो ये सोचेगा कि एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने आया है, मैं उसकी पुरानी चप्पल उठा लूँ या कोई चीज़ उठा लूँ, उसके ईमान की कमी होगी ना, तो वो ऐसा काम करेगा ना। तो काफिर की तो नहीं ना इसमें कोई साजिश? काफिर को तो नहीं है, लेकिन काफिरों ने हमें इस बात पे गौर किया तो है ना। क्या इन्वॉल्व किया है? आप बताए तो सही मुझे, क्या इन्वॉल्व किया है? जो मुसलमान देखे वो, हाँ, हम लोग वो काम करते हैं जो काम वो भी नहीं करते हैं। वो नहीं करते हैं ना, तो हम लोग तो कर रहे हैं ना, इसीलिए हम पे अजाब आ रहा है ना। ये जो पहले कोरोना की आई थी, मस्जिद में भी फासला रख दिया था कि साथ साथ आप खड़े ना हो, हुआ था ना, ऐसे ही हुआ था ना। हालांकि इतनी फैली नहीं हुई थी वो कोरोना जो आई थी, फैली हुई थी, कम थी, इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि जैसे उन्होंने मस्जिद में भी फासला रख दिया, सब्ज़ मंडियों में। एहतियात करना तो फिर लाजमी था। एहतियात तो जाहिर है फिर करना चाहिए ना, एहतियात तो आपके जरूर। पास इलाज के पैसे ना होते, फिर आपको कुछ हो जाता, आपने कहना था इन्ने हुकूमत ने साडा बेड़ा गर्क कीता है। पैसे जिनके पास थे उनका भी बेड़ा गर्क हो गया था, जैसे लॉकडाउन लगाया था उन्होंने, काम उनका भी तबाह हो गया था ना। अब भी इस बात पे तो हाँ ऐसे ही है ना। थैंक यू सो मच। नहीं, हम काबू पा लेंगे जी। जैसे कोरोना वायरस आया था तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी थी वो यूज़ की थी, तो उसी तरह अब भी अगर ये वबा फैलती है, पेंडेमिक फैलती है, तो उसी तरह ही कोई स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और इसको कंट्रोल पाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, तो इस पे कंट्रोल पाना चाहिए। कोरोना वायरस के अंदर हमारा एक मास्क 150, 200 का भी बिका था। कोरोना वायरस के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, बेड्स की कमी हो गई थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी और लोग भी मर रहे थे, वैक्सीन्स की भी कमी हो गई थी, तो इतने बुरे हालात हो गए थे यहाँ पर। अब क्या लगता है, क्या वही दौर हम दोबारा फेस करेंगे? ये चीज़ें तो होती हैं, जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, पहले भी हुई हैं, तो अब भी चांसेस हैं होने के, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है उसको इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो अपनाने चाहिए। पहले से ही चाइना से सामान लेकर रख ले, मॉनिटर करना चाहिए हर चीज़ को, लोगों को अवेयरनेस उनमें फैलानी चाहिए, पहले से ही कैंपेन्स करनी चाहिए, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल पाना चाहिए। आप क्या कहेंगी? मैं हमेशा पाकिस्तानी आवाम से जब भी कोई नई डिजीज़ फैलती है या कुछ भी होता है, मैं एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ, ये नेचुरली बॉर्न डिजीज़ है, लोगों की फैलाई हुई डिजीज़ है, मैन मेड डिजीज़ है, या फिर ये अल्लाह का अज़ाब है? अल्लाह का अज़ाब तो नहीं है,
हमें चीज़ों को साइंटिफिकली देखना चाहिए, तो अल्लाह का अज़ाब नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करती। बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि कोरोना तो नहीं है, इस सिलसिले में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया था। अभी भी क्या ये अवाम बदपरहेजी करेगी? ये सोच पाई जाती है लोगों में, जी, लोग करते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों ने तो वैक्सीनेशन ही नहीं करवाई थी, कह रहे थे हम अगले साल मर जाएंगे वैक्सीनेशन करवा के। जी, नहीं करवाते लोग, लेकिन करवानी चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए अवेयरनेस के लिए लोगों की कैंपेन्स करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, हर चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए और उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो बताने चाहिए। अवाम उन पर अमल करेगी? करेंगे, 50% तो करेंगे, 50 नहीं तो 60 से 70% लोग तो करेंगे। देखिए, पहले भी कोरोना में बड़ी बदपरहेजी हुई थी, बहुत बदपरहेजी हुई थी। बहुत से लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाया होता था, कहते थे कि ये सब मजाक है, सिर्फ नमाजें पढ़ो, अल्लाह को याद करो और हम ठीक हो जाएंगे। जबकि इस्लाम ने भी हमें कहा है कि भाई अपनी अकल का इस्तेमाल करो और ख़ुद को भी बचाओ, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है, जो अपनी हालत सुधारना चाहता है। क्या कहते हैं आप? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी, नो कमेंट्स फ्रॉम माई साइड। अच्छा जी, क्योंकि कुछ लोग हैं वो चीज़ों को साइंटिफिक वे में नहीं देखते, तो सुपरस्टिशियस लोग भी पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस। अच्छा, ये बताएं, अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है मॉन्की पॉक्स की वजह से, अगर वाइडली फैलता है तो कितना नुकसान होगा अब हमारे मुल्क को? आपको पता है हम IMF के आगे रोते हैं, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर हम इतने ज़्यादा कर्ज़ई हैं, पैदा होने वाला बच्चा भी कर्ज़ई है। अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है कितना नुकसान हम फेस करेंगे, बाहर से चीज़ें हम मंगवाएंगे, कितना नुकसान होगा? आई डोंट थिंक कि नुकसान होगा। पाकिस्तान पहले ही बहुत सफ़र कर चुका है, तो उसमें जैसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी यूज़ की थी, उसी तरह अगर दोबारा से यही स्ट्रेटजी यूज़ की जाए, लोगों को आइसोलेट किया जाए, जो पेंडेमिक का शिकार हैं, ठीक है, तो अगर उनको आइसोलेट किया जाए और लोगों को सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह जो हैं वो बताए जाएँ, उनको इन्फॉर्म किया जाए चीज़ों के बारे में, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ेंगी। थैंक यू सो मच।